बढ़िया गए, है ना। तो हमने जो पिछली क्लास में देखा था याद है सभी आप लोगों को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस मंदिरों की श्रृंखला को आगे। तो ध्यान रखना है कि मंदिरों के ऊपर हमारे 3 लेक्चर रहेंगे, 3 अलग अलग वीडियो रहेंगे। तो पिछले मंदिरों में हमने अधिकांश मंदिर की बात की थी, आज और मंदिरों की बात करेंगे। अगला जो तीसरा मंदिर का पार्ट रहेगा उसमें हम खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करेंगे। कहाँ के मंदिरों की बात करेंगे? खजुराहो के मंदिरों की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। आपको जो मंदिर दिख रहा है यह है नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, एक मिनट, नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में है ना। यह पूरे वर्ष में मात्र एक दिन खुलता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। तो नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में है ना। यह वर्ष में कितनी बार खुलता है? यह वर्ष में मात्र एक दिन खुलता है। कितने दिन खुलता है? मात्र एक दिन खुलता है। बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना है। किस दिन खुलता है? तो नाग पंचमी के दिन खुलता है। और जिस दिन यह मंदिर खुलता है कम से कम 5 लाख से 10 लाख के समथिंग जनता एक ही दिन में भगवान के दर्शन करती है ना। तो जो प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। क्लियर हो गया? वर्ष में कितनी बार खुलता है? एक बार खुलता है। कब खुलता है? नाग पंचमी के दिन खुलता है। आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपका प्रसिद्ध मंदिर। इसे हम पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया में है। कहाँ पर है? दतिया में। जो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठ है, इन 51 शक्तिपीठों में पीताम्बरा के शक्तिपीठ को शामिल किया जाता है ना। तो पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है? दतिया में। हो गया क्लियर, है ना। तो पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है? दतिया में। बहुत प्रसिद्ध है पीताम्बरा शक्तिपीठ एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने ये मंदिर देखा होगा, प्रसिद्ध माँ बगलामुखी का मंदिर है। माँ बगलामुखी के मंदिर को भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है, लेकिन 51 शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, लेकिन इसे शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है। यह नलखेड़ा में है। नलखेड़ा किस जिले के अंदर आता है? तो आगर मालवा जिले के अंदर आता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पीताम्बरा शक्तिपीठ के बाद में दूसरा शक्तिपीठ जिसे हम माँ बगलामुखी के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने शक्तिपीठ हो गए? 2। पहला पीताम्बरा शक्तिपीठ जो कि दतिया में है, दूसरा है माँ बगलामुखी जो कि आगर जिले के नलखेड़ा तहसील में है, नलखेड़ा में है। क्लियर हो गया? अगला है ना, प्रसिद्ध आपने देखा होगा, नाम सुना होगा धुनी वाले दादाजी का, है ना। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रसिद्ध धुनी वाले दादाजी है। धुनी वाले दादाजी का दरबार लगता है। कहाँ पर लगता है? खंडवा जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? खंडवा जिले में लगता है। बहुत प्रसिद्ध है दादा धुनी वाले दादाजी का दरबार। आपने सुना होगा जब गुरु पूर्णिमा होती है तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों भक्त अपनी आस्था लिए हुए धुनी वाले दादाजी के दरबार में पहुंचते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना। यहीं पर आपने देखा होगा कि धुनी वाले दादाजी के दरबार में ही स्कूल वगैरह की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, जहाँ पर निःशुल्क विद्यालय के साथ साथ, है ना, इलाज भी मुफ्त में किया जाता है। बहुत प्रसिद्ध है धुनी वाले दादाजी का दरबार। कहाँ पर है? खंडवा जिले में। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अगला
प्रसिद्ध इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है नेमावर। क्या है? नेमावर। नेमावर किस जिले के अंदर आता है? तो आपको सभी को पता है, यह देवास जिले के अंदर आता है। किस नदी के किनारे है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे है। नेमावर को हम नर्मदा नदी की नाभि भी कहते हैं। नर्मदा नदी की नाभि किस शहर को कहा जाता है? तो नेमावर को कहा जाता है ना। अमावस्या वगैरह जब आती है तो लाखों व्यक्ति आस्था की डुबकी इस नदी में लगाते हैं। नदी का नाम क्या है? नर्मदा। कहाँ पर लगाते हैं? नेमावर में। बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसे नर्मदा नदी की हम क्या कहते हैं? नाभि भी कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपका प्रसिद्ध चामुंडा देवी। चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो यह देवास में है। आपने देखा होगा कि जब हम मध्य प्रदेश की श्रृंखला पढ़ेंगे तो उसमें हमने देखा कि एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, दूसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसी के दक्षिणी छोर पर देवास जिला स्थित है। इसी देवास में प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम चामुंडा देवी का मंदिर कहते हैं। तो चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? देवास में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। क्लियर? अगला है बाबा बैजनाथ का मंदिर। बाबा बैजनाथ का नाम सुना होगा आपने। बाबा बैजनाथ का मंदिर आगर मालवा जिले के आगर तहसील में पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था, है ना। ऐसी कहानी है, ऐसी की कहा है कि जब अंग्रेज एक अधिकारी, है ना, कर्नल था वो, है ना, एक अधिकारी, उसकी ड्यूटी उस वक्त आगर मालवा ज़िले में थी। वो फैमिली के साथ रहता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने अफगानों के साथ अफगान युद्ध लड़ा, तब उस अंग्रेज अधिकारी की ड्यूटी भी वहाँ पर लगी। तब उसकी पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा करने के लिए इस मंदिर में पूजा अर्चना की। और जब युद्ध के पश्चात एक व्यक्ति आया, वह व्यक्ति आया जो कि कर्नल की जो पत्नी थी, उसका पति जब आया तो उसने कहा कि मेरे सामने कोई एक अदृश्य शक्ति थी जो बेल के ऊपर बैठकर मेरे आगे रहते हुए आगे आगे, है ना, गोली चला रहा था। कोई एक व्यक्ति था जो मेरे आगे गोली चला रहा था। तब उस पत्नी ने कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, यहाँ के लोगों की बहुत सारी आस्था है इस मंदिर से, है ना। तब उस व्यक्ति ने, उस कर्नल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन में व्यापक में पूछा गया है, पीवी में पूछा गया है कि एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया, वह मंदिर कौन सा है? तो वह है बाबा बैजनाथ का मंदिर। कहाँ पर पड़ता है? आगर मालवा जिले में। एक और कहानी इस मंदिर से प्रचलित है ना। ऐसा माना जाता है कि एक बार नया नया व्यक्ति वकील बना था, है ना, और एक सामने वाले व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो रही थी। तो जो नया वकील था उसने केस ले तो लिया, लेकिन वो लड़ने में, है ना, परफेक्ट नहीं था। तो उसने भगवान के मंदिर में आकर बैठ गया और कहा कि प्रभु, मेरी वजह से व्यक्ति मारा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति मारा जाए, इसलिए मैं आज केस नहीं लड़ूंगा और आपके ही दरबार में बैठूंगा। ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ उस वकील का रूप धारण करके अस्पताल में पहुंच गए और व्यक्ति को जो जिसे फांसी की सजा हो रही थी उसे बाइज्जत बरी करवा दिया गया। बाद में उस व्यक्ति ने, वकील ने कहा कि भैया मैं तो मंदिर में बैठा था। लोगों ने कहा कि नहीं, तू तो हमारे सामने केस लड़ रहा था। जब ये बात जज को पता चली तो जज ने उस दिन से ही अपनी नौकरी त्याग दी और अपना जो कोट है वह उतार कर उस कुर्सी पर रख दिया। आज भी वह कोट और जो कुर्सी है वह आगर मालवा की जो कोर्ट है उसमें रखी गई है ना। उसके ऊपर आज भी जज विराजमान नहीं होता है। तो ऐसी प्रसिद्ध चमत्कारी घटनाएं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? बाबा बैजनाथ का मंदिर। कहाँ पर पड़ता है? आगर मालवा में पड़ता है। बात क्लियर हुई क्या यहाँ तक? आगे बढ़े। यह है आपका प्रसिद्ध खजराना का गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? खजराना का गणेश मंदिर। खजराना का गणेश मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो यह इंदौर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इंदौर में, है ना। इन्हें खजराना के गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है ना। गणेश जी से रिलेटेड 3 प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है। एक तो आपका, है ना, कहाँ पर मिलेगा? उज्जैन में मिलेगा। एक आपका सीहोर में सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से है और तीसरा खजराना का गणेश मंदिर। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा जो गणेश मंदिर है
है ना, सबसे ज़्यादा जो मान्यता वाला मंदिर है वह बॉम्बे में है। मैंने आपको जो भारत की सीरीज पढ़ाई थी उसमें श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर मैंने आपको बताया था। श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है, भारत में बहुत प्रसिद्ध है ना। करोड़ों रुपयों का जब यहाँ पर गणेश पूजन होती है, गणेश चतुर्थी का उत्सव सबसे ज़्यादा कहाँ पर मनाया जाता है, सबसे धूमधाम से कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे प्रारंभ करवाया गया था, तो बहुत प्रसिद्ध है। तो जब गणेश चतुर्थी आती है तब करोड़ों व्यक्ति यहाँ पर, लाखों व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान का करोड़ों रुपयों का बीमा होता है ना। तो इसलिए भी प्रसिद्ध है, भगवान के बीमे होने लग गए, अपने तो नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। है ना, यह प्रसिद्ध सलकनपुर की माताजी है, नाम सुना होगा आपने, है ना। सलकनपुर की माताजी बहुत प्रसिद्ध माता है। सलकनपुर की माताजी ने हम बीजासन माता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बीजासन माता के नाम से जानते हैं। तो बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है? सलकनपुर में है। किस जिले में? सीहोर जिले में। काफ़ी चर्चा में रहता है। चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्योंकि जब दुर्गाष्टमी आती है, नवमी आती है, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है, सबसे लंबे समय तक जो कार्यकाल शिवराज जी का रहा है ना। तो उसमें क्या होता है कि शिवराज जी दर्शन करने के लिए जाते हैं हर वर्ष। इसके कारण से चर्चा में रहता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता है तो भगवान उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है? सलकनपुर में, है ना। किस जिले में है? तो सीहोर जिले में। बड़े आगे। यह है अमरकंटक। अमरकंटक बहुत प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पड़ता है ना। अमरकंटक बहुत पवित्र स्थान है, ध्यान रखना है ना। यह जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियाँ जन्म लेती है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसके पहले, है ना। तो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी के, ये आप देख रहे हैं, ये नर्मदा कुंड है ना। और इसी नर्मदा कुंड से नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? नर्मदा, है ना। तो अमरकंटक बहुत प्रसिद्ध जगह है। अमरकंटक किस जिले में पड़ता है? तो उज्जैन जिले में पड़ता है ना। किस श्रेणी में पड़ता है? तो मेघालय पर्वत श्रेणी में पड़ता है। कौन श्रेणी में पड़ता है? मेघालय पर्वत श्रेणी में पड़ता है, ध्यान रखना। मेघालय पर्वत श्रेणी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन बिंदु है। बढ़े आगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये अगला शहर है। शहर का नाम क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट 3 जगह है, ध्यान रखना। चित्रकूट 3 जगह। चित्रकूट एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चित्रकूट एक शहर है जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। एक चित्रकूट जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखना, चित्रकूट क्या हुई? चित्रकूट 3 जगह हुई। सबसे पहले जिला, तो चित्रकूट जिला किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। दूसरे बाद में चित्रकूट शहर है, मध्य प्रदेश के सतना में। चित्रकूट जलप्रपात है, यह है आपके छत्तीसगढ़ में। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि चित्रकूट नामक जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? आंसर देना है कमेंट करके। अगला इसी में हम देखते हैं कि जो चित्रकूट है मध्य प्रदेश का सतना, यह चित्रकूट कौन सी, आप देख रहे हैं ये नदी है, कौन सी नदी के किनारे है? तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। मंदाकिनी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? चित्रकूट बसा हुआ है, मंदाकिनी नदी, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है। इसी मंदाकिनी नदी किनारे चित्रकूट है। चित्रकूट के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म चित्रकूट में ही हुआ था। कौन सी नदी किनारे हुआ था? मंदाकिनी नदी किनारे हुआ था। क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो चित्रकूट के सतना में मिलता है। चित्रकूट की पहाड़ियों को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? किन पहाड़ियों को आश्चर्यजनक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट। यहीं पर आपको गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया का मंदिर, हनुमान धारा, भरतकूप, कामतगिरी पर्वत, जानकी कुंड,
है ना। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, मंदाकिनी नदी के किनारे प्रसिद्ध रामघाट, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनसुईया का मंदिर, गुप्त गोदावरी नदी, हनुमान धारा और भरतकूप ऐसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चित्रकूट में आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, चित्रकूट में ही गधों का मेला भी लगता है। तो गधों का मेला मध्य प्रदेश में कितनी जगह लगता है? तो 2 जगह लगता है, एक उज्जैन में भी लगता है, दूसरा चित्रकूट में भी लगता है। तो ध्यान रखना, चित्रकूट कहाँ पर है? सतना में। कौन सी नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। बढ़ाएंगे। यह आपको एक प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा। मंदिर का नाम है शारदा माता का मंदिर। शारदा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यह मैहर में। मैहर मतलब सतना। मैहर को किसकी जन्म स्थली के लिए जाना जाता है? बहुत प्रसिद्ध है भैया, बताओ, कमेंट करके बताओ। एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं जिनकी जन्मस्थली के नाम से, है ना, मैहर को जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ना, कमेंट करके बताइए, है ना। तो शारदा माता का मंदिर कहाँ है? शारदा माता का मंदिर मैहर सतना में है। आज भी ऐसा माना जाता है शारदा माता के मंदिर में कि 2 प्रसिद्ध सेना नायक, एक का नाम क्या था, युद्ध लड़े थे, 2 प्रसिद्ध सेना नायक आला और उदल आज भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ पर आते हैं? शारदा माता मंदिर में आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अपनी चमत्कारी के लिए प्रसिद्ध है, सतना में, मैहर में। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आपको मिलेगा प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर नहीं, सॉरी, यह है बालाजी धाम मंदिर। कौन सा है? बालाजी धाम मंदिर। अच्छा, मध्य प्रदेश में बताओ स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है? कमेंट करके बताओ, मध्य प्रदेश में स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्वामी नारायण मंदिर भोपाल में है। इसे हम बिड़ला मंदिर के नाम से जानते हैं। बिड़ला मंदिर का निर्माण बिड़ला परिवार के द्वारा करवाया गया था, जिसमें भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिसे हम स्वामी नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो यह है आपका बालाजी धाम मंदिर। बालाजी धाम मंदिर कहाँ पर है? बैतूल में है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर की आराधना और साधना करने के लिए एक व्यापारी द्वारा, है ना, प्रसिद्ध बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया गया। बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो बैतूल जिले में बहुत प्रसिद्ध है ना। ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि जो बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, इसका जिसने इसका निर्माण करवाया है वह एरोप्लेन कंपनी का मालिक था। एक बार वह व्यक्ति एरोप्लेन से कहीं जा रहा था, है ना, तब उसका जो एरोप्लेन है वो खराब हो गया। तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मैं बच गया, है ना, और मेरा प्लेन सही से लैंड कर गया, तो इस जहाँ पर ये लैंड करेगा वहीं पर मैं आपका, है ना, मंदिर बनाऊंगा। आपको सभी को पता है, जब इंसान मुसीबत में होता है तब वह आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता है और उसे हमेशा एक उम्मीद की किरण नजर आती है, जहाँ वह अपने इष्ट देवता को पूजता है। उसने अपने इष्ट देवता जो तिरुपति बालाजी है उनको पूजा और उसका प्लेन लैंड कर गया। उसके पश्चात उसने तिरुपति मंदिर की तर्ज पर ही तिरुपति बालाजी धाम मंदिर का निर्माण बैतूल में करवाया। साथ ही साथ जनता के दर्शन करने के लिए, जनता के मनोरंजन के लिए वह एरोप्लेन भी इसी मंदिर को समर्पित कर दिया। प्रसिद्ध है बालाजी धाम मंदिर। कहाँ पर है? बैतूल जिले में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे अभी तक हिंदू प्रसिद्ध मंदिर। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल की। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल की तो ध्यान रखना, जो आपको एग्जाम में यह इमेज देखने को मिल सकती है और वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है। तो यह प्रसिद्ध 52 गज्जा है। 52 गज्जा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बड़वानी जिले में स्थित है। यहाँ पर 72 फीट की भगवान आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, आदिनाथ,
यह ऋषभनाथ, आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं। तो प्रसिद्ध मंदिर है ना। 52 गज्जा में कितने फीट की मूर्ति है? 72 फीट की है। 52 गज्जा, गज मतलब हाथ से, यह 52 हाथ की है, जबकि आप फीट में देखेंगे तो ये 72 फीट की है। तो प्रसिद्ध 52 गज्जा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये बड़वानी जिले में। ध्यान रखना, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में महा अभिषेक भी होता है। हो गया क्लियर? बढ़ाएंगे। यह है आपका प्रसिद्ध पावागिरी। पावागिरी को हम ऊन के नाम से भी जानते हैं। पावागिरी एक उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको। पावागिरी ऊन के नाम से जानते हैं। यह खरगोन जिले में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ है। इस प्रकार से 99 मंदिरों का समूह है। इस प्रकार से यह 99 मंदिरों का समूह। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावागिरी ऊन किस जिले में? खरगोन जिले में। किस जिले में? खरगोन जिले में। कितने मंदिरों का समूह है? 99 मंदिरों का समूह। पढ़ाएंगे। यह है आपका पुष्पागिरी। पुष्पागिरी सोनकच्छ में। इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से है। यह है आपकी मुक्तागिरी। यह आपका मंगलगिरी गोमटगिरी। गोमटगिरी कहाँ पर है? इंदौर में। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो यह इंदौर जिले में है। गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल है ना। यह भी भगवान आदिनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति है। दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, 52 फीट की है। यह है आपका मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहाँ पर है? यह बैतूल जिले में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ छोटे छोटे ये मंदिर है। इस प्रकार से यहाँ जैन धर्म के 52 मंदिर है। कितने मंदिर है? 52 मंदिर है। यह 52 मंदिरों का समूह है। कहाँ पर है? मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में। क्लियर है ना। तो ये तो थे मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की बात की थी। अभी तक हमने श्रृंखला चढ़ाई। अब जो हम अंतिम में जो मंदिर पढ़ने वाले हैं वह मंदिर है छतरपुर जिले में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर। कहाँ के मंदिर? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर। तो इसके ऊपर हमारी स्पेशल क्लासेस रहेगी। इन मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है। कौन सा मंदिर किस समूह का भाग है, कौन सा मंदिर किससे बना हुआ है, कौन सी शैली का है, उसका निर्माण किसने करवाया है, किस देवता को समर्पित है, हर छोटी बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी। तो अगले वीडियो में कल हम वापस इसी समय मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को रिवीजन करें। आपको सब याद है, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन परीक्षा के टाइम भी हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अन्य जगह भेजें। धन्यवाद।